आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए क्वेश्चन दिया है कि शीशे के 60 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्गाकार स्लैब करें जिसकी मोटाई का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है कि पतली फलक पर 14 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन का एक अपरूपक बल लग रहा है। इस तरह दूसरा पतला फलक जो है वो फर्श से रिवेट किया हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं कि फिक्स है। इस तरह ऊपरी फलक कितने विस्थापित हो जाएगी ये हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है, जहां शीशे का अपरूपण गुणांक का मान हमारे पास 5.6 गुणा 10 की घात 9 न्यूटन प्रति मीटर वर्ग दिया हुआ है। देखिए ये जो स्थिति हमें दी हुई है इसका आरेख हम पहले बना रहे हैं। देखिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक स्लैब लिया हुआ है। स्लैब क्या है, वर्गाकार स्लैब है, जिसके लिए अगर उसकी ऊंचाई को अगर हम यहाँ पर बताएं तो ये हमारे पास दिख रहा है 60 सेंटीमीटर वाला भुजा। तो यहाँ पर ये हमने दिखा दिया कि ये जो लंबाई है 60 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये एक लंबाई हमें मिल गई, और अगर हम दूसरा फलक यहाँ पर देखें तो वो किस तरह से होगा। देखिए इतनी भी लंबाई जितनी हमें दिख रही है वो भी क्या है, 60 सेंटीमीटर है। हम ये लेके चलते हैं तो यहाँ पर एल के रूप में इसका भी मान यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे का हिस्सा जो हमें दिख रहा है वो फिक्स है, मतलब अगर हम इतने हिस्से को कहें तो वो फिक्स है। और क्या होता है, अगर यहाँ पर एक बल लगाया जाता है, अपरूपण बल, किस तरफ पर, जिसकी मोटाई यहाँ पर अगर मान दी गई है, तो मोटाई को अगर हमने प्रदर्शित करा तो ये इतना जो मोटाई हमें दिख रहा है वो 8 सेंटीमीटर है। हमने 8 सेंटीमीटर प्रस्तुत कर रखा, ठीक। अब यहाँ पर अपरूपण बल लगता है, तो अपरूपण बल के लिए उसकी दिशा मान लीजिए कुछ इस तरह से हमने दर्शाया कि अपरूपण बल कुछ इस तरह से इस पर लग रहा है। तो बल के रूप में इसका मान हमारे पास कितना दिया, ये हमारे पास दिया है 14 गुणा 10 की घात यहाँ पर कितना है, 4 न्यूटन पर है हमें दिया है। अब होगा क्या, अगर अपरूपण बल यहाँ पर लगा हुआ है तो ऊपर का ही हिस्सा केवल यहाँ पर विरूपित होगा। तो कैसे होगा वो हम बना लेते हैं। देखिए उसके प्रभाव को हमने कैसे समझाया। अगर हम बोलें कि अपरूपण प्रतिबल मतलब नीचे का जगह जो है फिक्स है, अगर ऊपर का भाग इतना फैल जाता है, मतलब अगर अपरूपण बल उस पर लगाया जाता है तो उसकी लंबाई में विस्थापन कितना होता है, लंबाई की दिशा में अगर हम देखें तो उसे डेल एक्स के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक। इतने हिस्से को हम अभी बता रहे हैं कि वो डेल एक्स है। इस तरह से ये जो कोण बनेगा इसे हम फाई से प्रस्तुत करेंगे, और यही कोण क्या कहलाता है, यही कोण अपरूपण विकृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। अब देखिए हमें डेल एक्स का मान वहां पर निकालना है। उसके लिए हमें दिया हुआ है शीशे का अपरूपण गुणांक। अगर इसे हम ईटा से प्रदर्शित करें अपरूपण गुणांक को, तो ये हमारे पास दिया है 5.6 गुणा 10 घात 9 पर, यह होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर, ठीक है। ये इस तरह से हमें अपरूपण गुणांक का मान मिला। अब इसके लिए आगे हम क्या करते हैं, आगे हम निकालते हैं सबसे पहले तो प्रतिबल। प्रतिबल क्या होगा, अगर उस पर बल लग रहा है तो उस बल के विरोध में एक बल यहाँ पर लगेगा एक नियत दिशा में, तो उसे हम बोलेंगे प्रतिबल। सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, मान है यहाँ पर F अनुपात E के रूप में। F का मान हमारे पास कितना है, F का मान हमारे पास है यहाँ पर प्रश्नानुसार कितना दिया है, 14 गुणा 10 की घात, यहाँ पर 14 गुणा 10 की घात यहाँ पर 4 न्यूटन पर है। और अगर हम नीचे मान को देखें, ए का मान हमारे पास कितना होगा, ये होगा 60 सेंटीमीटर में है, इसलिए 0.6 शून्य हमने किया, मीटर पे आया। और 8 सेंटीमीटर में है तो 0.08 हमने किया, तो कुछ इस तरह से मान आया। तो सिग्मा मतलब प्रतिबल का मान हमारे पास कितना होगा, ये हमारे पास होगा 14 गुणा 10 की घात यहाँ पर बनता है 4, और अगर हम नीचे मान को देखें तो 0.048 के रूप में उसका मान आएगा। ये हम लिख लेते हैं 0.048, ठीक है। अब देखिए सिग्मा का मान मतलब प्रतिबल का मान हमारे लिए कितना आ रहा है, F बटे ए का मान। ये हल करने के बाद हमारे पास आता है 2.92 गुणा 10 की घात यहाँ पर होगा 6, ये किस में होगा, न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पर। मान तो हमें मिले। अब हमें अगर निकालना है अपरूपण गुणांक का मान, तो अपरूपण गुणांक ईटा से प्रदर्शित होता था, जिसका मान होता क्या था, अपरूपण प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। ईटा का मान हमारे पास मतलब अपरूपण गुणांक का मान भी पता है, अपरूपण प्रतिबल का मान जो सिग्मा से हमने प्रदर्शित कर रखा वो, और अपरूपण विकृति को अगर ई से प्रस्तुत करें तो वो मान होगा। अपरूपण विकृति का मान हम कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है अपरूपण विकृति का मान, तो वो होता है ईटा बराबर, अगर हम यहाँ पर लिखें प्रतिबल का मान सिग्मा के रूप में, अपरूपण विकृति को क्या लिखें, इस उसके लिए लंबाई में होने वाले परिवर्तन और उसके लंबाई के जो अनुपात को एक तरह से अगर हम कहें तो उसे अपरूपण विकृति कहा जाता है, और इसे चाहे तो हम फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर इस तरह पक्षांतरित करें तो डेल एक्स बटे यहाँ पर एल का मान आएगा, बराबर यहाँ पर मान होगा सिग्मा बटे ईटा का, ठीक। तो अगर डेल एक्स का मान हमें निकालना है, देखिए डेल एक्स कितना विस्थापन हुआ वही मान को बताएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सिग्मा गुणा यहाँ पर हमने एल का मान रखा, और अगर हम नीचे देखें तो वो हमारे लिए ईटा का मान होगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बनता है ईटा। इस तरह से अगर हम देखें तो डेल एक्स का मान हमारे पास किस तरह से होगा, डेल एक्स बराबर अगर हम देखें सिग्मा का मान अभी हमने निकाला 2.92 गुणा 10 की घात 6, ये था न्यूटन प्रति मीटर वर्ग पर। एल का मान हमारे पास कितना, एल का मान यहाँ पर देखें तो वो एल का मान हमारे पास 60 सेंटीमीटर है, तो उसे लिखा जाएगा 0.6 के रूप में। और अगर हम नीचे मान को देखें, ईटा का मान हमारे पास प्रश्नानुसार दिया हुआ है, उसका मान 5.6 गुणा
10 की घात यहाँ पर 9 के रूप में होगा। ठीक है, इसका मान तो डेल एक्स का मान इस तरह से अगर हमने हल करा तो इसका मान हमारे पास आता है, हल करने के बाद 3.185 लगभग गुणा पे 10 की घात ऋण 4, ये किस में होगा, मीटर पर होगा। ठीक है, दशमलव है तो डेल एक्स को हम 0.31 मिलीमीटर के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर होगा कि कितना इसका विस्थापन यहाँ पर हुआ है। तो अगर हम ऊपरी फलक पर विस्थापन का मान देखें तो वो कितना आया हमारे पास 0.31 मिलीमीटर पर। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।